बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। और आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली ब्लॉगिंग का इंट्रोडक्शन है कि इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग। सो आज के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉग क्या चीज़ है, ब्लॉगिंग क्या है, ऑन व्हाट टॉपिक्स यू कैन क्रिएट ब्लॉग्स। ठीक है, आप कौन से टॉपिक्स पे ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए टू मेक अ ब्लॉग। ठीक है, थिंग्स नीडेड फॉर अ ब्लॉग, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आपको ब्लॉग के लिए। CMS क्या होता है, वर्डप्रेस क्या है, ठीक है, ब्लॉगर क्या है, एंड आप कैसे पैसे कमा सकते हैं विद अ ब्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉग से, सही है। सो व्हाट इज़ ब्लॉग, हमारे पास ब्लॉग क्या चीज़ है। ठीक है, सो ब्लॉग इज़ एन एब्रीवेटेड वर्ड यूज फॉर द टर्म्स वेब ब्लॉग। ठीक है, उसके लिए ये एब्रीविएटेड वर्ड है जो कि यूज़ होता है किस टर्म के लिए, वेब ब्लॉग के लिए। ठीक है, दिस इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स। ये एक ऐसा वर्ड है जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है एंड पोर्टल्स को जो कि इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स और वाइडर कैटेगरीज। ठीक है, इट यूजली इंक्लूड्स फीचर्स लाइक ब्लॉग पोस्ट, उसके अंदर वीडियोस भी होती हैं, कमेंट्स भी होते हैं, लिंक्स टू अदर वेबसाइट्स भी हो सकते हैं, विजिट्स भी हो सकते हैं, एट्सेट्रा। डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, सो ब्लॉग क्या है, हमारे पास एक एब्रीवेटेड वर्ड है। ठीक है, सो इसको हम यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स एंड पोर्टल्स जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड कैटेगरीज। ठीक है, सो हमारे पास ब्लॉगिंग क्या चीज़ है। ब्लॉगिंग अब हमारे पास आ जाता है जी कि ईच एंड एवरी स्किल यू नीड टू रन एंड मैनेज अ ब्लॉग इज़ कॉल्ड ब्लॉगिंग। मतलब जितने भी स्किल्स चाहिए आपको एक ब्लॉग को मैनेज करने में, उसको चलाने में, उसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग में कौन कौन से स्किल्स आ जाते हैं, उसमें SEO आ जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है, उसमें राइटिंग आता है, उसमें एडिटिंग आता है, उसमें पब्लिशिंग पोस्ट आता है, डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग द डिज़ाइन ऑफ योर वेबसाइट। ये सारे स्किल्स आ जाते हैं किसके अंदर, ब्लॉगिंग के अंदर। सो इन सिंपल वर्ड्स ब्लॉगिंग क्या चीज़ है हमारे पास, ब्लॉगिंग वो चीज़ है, वो वाले सारे स्किल्स जो कि हमें दरकार हैं कोई भी ब्लॉग चलाने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए, उसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। उसमें कौन से स्किल्स आएंगे, उसके अंदर SEO आएगी, SMM आएगी, ठीक है, राइटिंग आएगी, एडिटिंग आएगी, पब्लिशिंग पोस्ट, डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग द डिज़ाइन ऑफ योर वेबसाइट एट्सेट्रा। ठीक है, सो ये होता है हमारे पास ब्लॉगिंग। आगे हमारे पास क्या है, ब्लॉगिंग रेसिपी। ब्लॉगिंग रेसिपी में हमारे पास क्या है, यू नीड टू लर्न एवरी स्किल टू बी अ ब्लॉगर। आपको हर एक स्किल लर्न करता पड़ता है इन ऑर्डर टू बिकम अ ब्लॉगर। ठीक है, यू शुड बी अ गुड राइटर, आप एक अच्छे राइटर होने चाहिए इन ऑर्डर टू लॉट ऑफ यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट फॉर योर वेबसाइट। ठीक है, सो यू शुड बी अ गुड सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र, और आप एक अच्छे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र होने चाहिए। ठीक है, टू ऑप्टिमाइज़ योर ब्लॉग, ताकि आप अपने ब्लॉग को अच्छी तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकें अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि सेट की गई हैं बाय सर्च इंजन्स। ठीक है, सो यू नीड टू बी अ गुड सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र और यू नीड टू बी अ गुड राइटर, ताकि आप अच्छा यूनिक और क्वालिटी कंटेंट अपनी वेबसाइट के लिए राइट कर सकें। ठीक है, ऑन व्हाट टॉपिक ब्लॉग्स आर मेड, कौन से टॉपिक्स पे आप ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, सो ब्लॉग्स कैन बी क्रिएटेड ऑन एनी टॉपिक इन विच यू आर एक्सपर्ट। जिस टॉपिक में भी आप एक्सपर्ट हैं उस पर आप ब्लॉग बना सकते हैं। अगर आप टीचिंग में एक्सपर्ट हैं, एजुकेशन में एक्सपर्ट हैं, उस पर बना सकते हैं। अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं उस पर ब्लॉग बना सकते हैं। SEO में एक्सपर्ट हैं उस पर बना सकते हैं। कॉफ़ी में बनाने में एक्सपर्ट हैं, कॉफ़ी पे बना सकते हैं। अगर इन केस ऑफ फीमेल्स, अगर आप मेकअप में एक्सपर्ट हैं तो उस पर आप ब्लॉग बना सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में आप एक्सपर्ट हैं उस पर आप ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन मेक ब्लॉग इन एवरी कैटेगरी ऑन एनी टॉपिक इन विच यू आर एक्सपर्ट। ठीक है, so let's suppose you are expert in coffee making, so you should start a coffee blog, or if you are expert in search engine optimization you should start an SEO blog. ठीक है, so आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। अब देखें आगे, ब्लॉग्स आर ऑफन मेड ऑन टॉपिक्स लाइक पॉलिटिकल न्यूज़ एंड पॉलिटिकल टॉपिक्स, यस यू कैन क्रिएट देम। स्पोर्ट्स, वेब डिज़ाइन, ब्लॉगिंग टिप्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी गैजेट्स आ जाते हैं। आई विल रिकमेंड यू टू मेक अ ब्लॉग ऑन टॉपिक यू आर एक्सपर्ट इन, आप जिसके अंदर एक्सपर्ट हैं उसके ऊपर ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं आप। ठीक है, सो इज इन्वेस्टमेंट नीडेड टू मेक अ ब्लॉग, क्या आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए ब्लॉग बनाने के लिए। सो लेट्स
क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं कि आया कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए in order to start a blog. So whenever you start a new business you need to invest some money. जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको पैसा चाहिए होता है जो कि आप इन्वेस्ट करते हैं in order to earn some money, ठीक है. So same case here that you need to invest money. आपको कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं if you want to start a blog for making money from it. अगर आप उससे पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है. But if you want to start a blog just for fun, अगर आप फन के लिए बनाना चाहते हैं and just for enjoyment, you can do it free by using wordpress.com or blogger.com, ठीक है. So things needed for a blog. कौन सी थिंग्स आपको चाहिए जो कि आपको एक ब्लॉग के लिए दरकार है. सबसे पहले आ जाता है डोमेन नेम, जो कि हमने एक जो लेक्चर्स पीछे हमने स्टडी किए थे उनमें हमारे पास आ रहा था. जैसा कि डोमेन नेम हमने इसके बारे में पीछे लेक्चर डिस्कस किए थे कि डोमेन क्या होती है, डोमेन नेम क्या होता है, ठीक है. आई थिंक आप आई होप कि आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है. अगर नहीं देखे तो यू कैन वॉच इन द प्रीवियस लेक्चर्स के डोमेन क्या होती है, डोमेन नेम आप कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं, ठीक है. सो डोमेन नेम क्या है, जिस तरह facebook.com है तो फेसबुक बेसिकली क्या है, ये एक डोमेन नेम है, ठीक है. सो उसके लिए आपको ब्लॉग के लिए पहले आपको डोमेन नेम चाहिए. लेट्स से कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं ऑन लैपटॉप्स. सो आप अपने ब्लॉग का नाम रखना चाहते हैं जी डिजिटल लैपटॉप्स, या कह सकते हैं कि आप न्यू लैपटॉप्स, जिस नाम से भी आप अपना ब्लॉग रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए डोमेन नेम बाय कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक GoDaddy या डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको डोमेन नेम भी होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है. जब आपने डोमेन नेम रजिस्टर करवा लिया उसके बाद आपको वेब होस्टिंग भी चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू होस्ट योर वेबसाइट. डोमेन नेम क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है. एक नेम है जो कि पीपल यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू यूज़ रीच योर वेबसाइट, ठीक है. और ब्लॉग जिस तरह एक नीचे दिया हुआ है कस्टमाइजेबल blogging.com इज़ अ डोमेन नेम, ये डोमेन नेम है, ठीक है. एंड यू रीच ब्लॉग गेम बाय एंटरिंग दैट URL, ये पूरा URL, लेकिन डोमेन नेम क्या है, कस्टमाइजेबल ब्लॉगिंग, ठीक है. यू कैन रजिस्टर डोमेन नेम बाय गोइंग टू एनी डोमेन नेम रजिस्टर वेबसाइट, ठीक है. आप कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था GoDaddy की वेबसाइट ओपन करके, ठीक है. सो इधर नीचे देख लेते हैं. आफ्टर रजिस्टरिंग अ डोमेन नेम यू हैव टू चेंज इट्स DNS सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट या वेब होस्ट सर्वर. DNS सेटिंग आपको करना पड़ता है. आफ्टर DNS सेटिंग विल टेक इफेक्ट यू विल बी एबल टू वर्क ऑन योर वेबसाइट. वेब होस्टिंग उसके लिए दरकार है. वेब होस्टिंग अब है क्या चीज़, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होस्टिंग क्या चीज़ है. होस्टिंग हमारे पास आ जाता है, यू नीड अ कंप्यूटर और यू कैन से दैट सर्वर. आपको एक कंप्यूटर चाहिए या यू कैन से दैट आपको एक सर्वर चाहिए जो कि आपकी सारी वेबसाइट का डेटा को स्टोर करेगा, सो दैट पीपल कुड सी इट, ताकि लोग उसको देख सकें. यू विल स्टोर योर ऑल डेटा इन सब वेब होस्टिंग कंपनी सर्वर. आप क्या करेंगे, अपना सारा डेटा किधर स्टोर करेंगे, जिस कंपनी से आप होस्टिंग बाय करेंगे. सो आपका जितना भी डेटा आपकी वेबसाइट पे पड़ा होगा वो उस कंपनी के सर्वर पे पड़ा होगा. सो जब भी कोई क्लाइंट या यूज़र या विजिटर आएगा सो वो उधर से उसको एक्सेस करेगा. सो दैट इज़ कॉल्ड वेब होस्टिंग, ठीक है. सो ये होस्टिंग के अंदर आ जाता है. देयर आर मैनी पॉपुलर एंड रिलायबल वेब होस्टिंग कंपनीज, ठीक है, जिसमें आई विल रिकमेंड GoDaddy फॉर योर वेबसाइट बिकॉज वी फाउंड इट मोस्ट रिलायबल कंपनी फॉर वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज. सो इससे आप जाके डोमेन नेम रजिस्टर करवा सकते हैं और होस्टिंग भी आप इससे बाय कर सकते हैं, ठीक है. सो यही आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, एक डोमेन नेम और दूसरा होस्टिंग, ठीक है. अब CMS हमारे पास क्या होता है, CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है. जो वेबसाइट्स आर मेड अप ऑफ HTML, CSS, PHP, ये जावास्क्रिप्ट एंड मैनी अदर वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. टिपिकली वर्किंग यू हैव टू कोड ईच एंड एवरी वेब पेज. अगर आप HTML या CSS के थ्रू वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको कोड करना पड़ेगा, PHP का, जावास्क्रिप्ट का या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके आप वेबसाइट बनाते हैं. लेकिन जो CMS होते हैं हमारे पास, ये आपको हेल्प करते हैं कि आप क्रिएट कर सकें, एडिट कर सकें, पब्लिश कर सकें, मैनेज कर सकें अपनी ऑल वेबसाइट्स पेजेस को. मतलब आपको कोई कोडिंग रिक्वायर नहीं है, मतलब लिटिल टू नो आप कह सकते हैं आपको कोडिंग रिक्वायर है इसमें CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर. आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से आप अपनी वेबसाइट बना के उस पर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो तो CMS बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप क्रिएट भी कर सकते हैं विदाउट नो एनी कोडिंग, एडिट भी कर सकते हैं ब्लॉग को, ठीक है. आप सारे काम कर सकते हैं कंटेंट, जिस तरह वर्डप्रेस आ जाता है. आगे मैं आपको इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है.
कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स और देमसेल्व्स मेड ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से मिलकर बने होते हैं, जिनमें PHP भी होती है, CSS भी होती है, HTML, XML, जावास्क्रिप्ट एटसेट्रा, ठीक है। सो देयर आर मैनी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है, जिनमें से मैं आपको रेकमेंड करूँगा वर्डप्रेस, ठीक है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा लेटर, ठीक है, विच इज़ मोस्टली यूज CMS इन द वर्ल्ड। आजकल मोस्टली लोग जो हैं वेबसाइट्स विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस बना के दे रहे हैं, डिज़ाइन करके लोगों को दे रहे हैं। अगर आप फाइवर पे चले जाएं या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, सो लोग मोस्टली वर्डप्रेस को ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्डप्रेस क्या चीज़ है, ये हमारे पास CMS है, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। सो वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन PHP, जो कि PHP पे बेस कर रहा है, एंड MySQL पे, ठीक है। सो मोर एवर इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर CMS फॉर ब्लॉगिंग। ये दुनिया का मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होने वाला कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, एंड फॉर बिजनेस वेबसाइट्स। सो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, ठीक है। इसके बारे में आप फर्दर देख लें ये क्या चीज़ है, आप इसको इंस्टॉल करें, यूट्यूब पे जाएं, हाउ टू इंस्टॉल इट, आप इसको इंस्टॉल करके इसके ऊपर पूरे कोर्स पड़े हुए हैं कि वर्डप्रेस आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे आप वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो यू नीड टू लर्न दिस, ठीक है, आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। What are WordPress.com and Blogger.com? मैंने आपको पहले ही बता दिया। WordPress क्या है, इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉगिंग सर्विस फॉर पीपल हु वांट टू ब्लॉग विदाउट स्पेंडिंग सिंगल पेनी। इट यूजेस वर्डप्रेस CMS फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ इट। ये आपको फ्री सब डोमेन देगी टू इट्स यूजर। सब डोमेन इज समथिंग लाइक www.subdomain.wordpress.com। इन द प्लेस ऑफ सब डोमेन यू कैन चूज एनी नेम यू वांट, ठीक है। सो blogger.com इट इज़ लाइक wordpress.com, ठीक है, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो हु वांट टू स्टार्ट अ फ्री ब्लॉग। सो मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन blogger.com और wordpress.com के, जो blogger.com है इज ओन्ड बाय गूगल इटसेल्फ एंड इट इज़ बेस्ड ऑन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जो कि वर्डप्रेस है, जो कि बेस्ड करता है PHP पे और MySQL पे। यू हैव टू साइन इन टू योर blogger.com अकाउंट यूजिंग Gmail और गूगल अकाउंट एंड यू कैन जस्ट डू इट लाइक wordpress.com। सो आपको चाहिए आप इनको एक्सप्लोर करें। अगर आपने अभी तक इनको एक्सप्लोर नहीं किया, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप इनको लाजमी एक्सप्लोर करें। इन चीज़ों को आप इनसे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मेकिंग मनी विद अ ब्लॉग, देयर आर थाउजेंड ऑफ वेज टू मेक मनी विद अ ब्लॉग। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट सम ऑफ देम हेयर। कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग है, टेक्स्ट लिंक्स एडवर्टाइजिंग है। डिफरेंट तरीक़ों से आप अपने ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजिंग क्या है, इसमें कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजमेंट एक तरीका है या एक वे एडवर्टाइजिंग का, जो कि यूज़ होता है टू टारगेट एड टू स्पेसिफिक कीवर्ड्स को आप टारगेट करके आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। गोइंग डीपर, अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं, सो ये जो एड्स होते हैं ये पिक्ड अप बाय एन ऑटोमेटेड सिस्टम। ये ऑटोमेटेड सिस्टम पिक करता है आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स ऑन द वेब पेज। जो कि वेब पेज पे कीवर्ड्स यूज़ हुए होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद, जिस तरह गूगल एड्स एंड मैनी अदर यूज़ दिस मेथड फॉर एडवर्टाइजमेंट। जिस तरह अगर आप इसको देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर के अंदर, प्ले करना चाहें आप, इसको डाउनलोड करना चाहें, ये आपको ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। नेवर ईट, इस तरह ये आपको यहाँ पे एक शक्ल नज़र आ गई, 5 फूड्स टू नेवर ईट, इस तरह की आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, जो डायरेक्टली आप कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, यू कैन सेल योर ब्लॉग स्पेस टू एडवर्टाइजर्स, डायरेक्टली आप सेल कर सकते हैं। फॉर डूइंग दिस यू शुड डिस्प्ले अ बैनर हैविंग एडवर्टाइज हेयर या टेक्स्ट इन इट, सो यू कैन डू इट एज यू विश, जैसा कि आप चाहें। सो एडवर्टाइजिंग की जो प्राइस है डिपेंड करती है एडवर्टाइजमेंट साइज़ पे, ट्रैफिक के निच पे, आपकी वेबसाइट की कितनी ट्रैफिक है, ब्लॉग की कितनी ट्रैफिक है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर ट्रैफिक। टेक्स्ट लिंक्स एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, देयर आर, जैसा कि मैं आपको डिफरेंट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स के अंदर बता चुका हूँ। टेक्स्ट लिंक्स मतलब टेक्स्ट के अंदर हम अपना लिंक दे देते हैं, सो उसके थ्रू जो उस लिंक के थ्रू अगर कोई जाएगा, कोई चीज़ बाय करेगा इन सेंस ऑफ एफिलिएट, तो आपको पैसे मिलेंगे। या किसी और बंदे का आप लिंक दे रहे हैं, उस पर कोई क्लिक करेगा तो उसकी वेबसाइट पे जाएगा, सो यू कैन अर्न फ्रॉम इट, ठीक है। सो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। इस तरह देयर आर मैनी टेक्स्ट लिंक्स एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ हैं, जिसमें है इन्फोलिंक्स है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। सो ये जो आज का टॉपिक था हमारा बेसिकली ब्लॉगिंग से रिलेटेड था। ब्लॉग क्या था, ब्लॉगिंग क्या है, ठीक है। वर्डप्रेस का थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया, इसी तरह ब्लॉग्स जो है उसका मैं आपको बताया थोड़ा बहुत। तो कोशिश करें इन चीज़ों को ख़ुद एक्सप्लोर करें, ठीक है, और यूज़ करें अभी से, ठीक है।
ठीक है, ताकि जब आप की डिग्री कंप्लीट हो जाए तो आप कुछ ना कुछ अपने लिए अर्न कर सकें, अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।